प्यारे बच्चों, आज वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के विषय में हम आपको बताएंगे क्या होता है वैद्युत आवेश। देखिए, वैद्युत आवेश जो होता है किसी पदार्थ का गुण होता है और उस गुण में क्या निहित होता है कि वे पदार्थ जो वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो पदार्थ वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो पदार्थ वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करते हैं वह आवेशित होता है। अर्थात कोई भी वस्तु अगर पदार्थ आवेशित है तो वह वैद्युतमय है। कहने का आशय यह बेटा है कि जो आवेश होता है, अगर किसी भी पदार्थ आवेशित है तो निश्चित है कि वह वैद्युतमय है, उसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। और आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश और दूसरा जो होता है बेटा यह ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश। अब इसका प्रैक्टिकल से संबंधित हम आपको बता दें कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। जब दो वस्तुओं को यदि आपस में रगड़ा जाता है तो वह घर्षण के कारण, यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वह घर्षण के कारण उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक वस्तु में आवेश, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है वह बेटा धनावेशित होता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहाँ वह ऋण आवेशित होता है। तो हम कह दें यानी दो वस्तु को जब हम आपस में रगड़ते हैं, प्यारे बच्चों पहले समझ लीजिए कि यदि दो वस्तु हैं, कोई दो वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ेंगे तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाएगा। अगर जिससे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है वह वस्तु धनावेशित हो गई, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का गमन हुआ, चला गया है, जिसमें जुड़ा है जाकर इलेक्ट्रॉन, वह ऋणावेशित होता है। तो एक शब्द का चयन कर लीजिए, धक। अगर यहाँ हम लिख दें धक तो इसका मतलब है कि जो चीज़ धनावेशित होगी वह इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। इसी से आप याद कर लीजिएगा बेटा, धक यानी जो धनावेशित होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी का प्रदर्शन होगा। और तो इसके ठीक उल्टा, जिसमें अधिकता होगी वह, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो ये विषय में हम आपको बता दिए, धन आवेश और ऋण आवेश। अब आवेश के विषय में एक चीज़ है, मूलभूत संकल्पना क्या है आवेश। आवेश का संरक्षण होता है। देखिए, आवेश के संरक्षण का नियम भी है। आवेश संरक्षण के नियम में क्या है, न आवेश उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक रूप से दूसरे, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आवेश को हम वैद्युत धारा में परिवर्तित कर दें, आवेश को ऊर्जा में रूपांतरित कर दें, यानी आवेश का आवेश का बदलाव हो सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। लेकिन आवेश जो होता है संरक्षित होता है। यही आवेश के संरक्षण का नियम है। आवेश के संरक्षण के नियम के विषय में हम आपको बताए प्यारे बच्चों। आवेश का देखिए बेटा, आवेश का संरक्षण क्या होता है। आवेश का संरक्षण होता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा, न ही नष्ट किया, उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी बिलगित माने आइसोलेटेड, किसी बिलगित माने अलग किया हुआ निकाय, किसी बिलगित निकाय में कुल आवेश जो होता है वह नियत होता है। यही आवेश का संरक्षण है। आवेश का संरक्षण क्या है, किसी बिलगित निकाय में कुल आवेश जो होता है नियत होता है। अब हम आवेश के विभिन्न स्थितियां बता दें। आवेश की बेटा, आवेश की स्थिति है, कुछ आवेश देखिए, धन आवेश कोई है, Q आवेश को हम Q से प्रकट करते हैं। यदि दो समान आवेश Q और Q है
तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। दो आवेश यदि पास पास आते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। यदि दोनों माइनस माइनस हो तब भी यह दोनों हैं, यह आपस में प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। प्रतिकर्षण, यह प्रतिकर्षण बल का, यह आपस में प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। यदि दो आवेश यदि विपरीत हों, यदि दो आवेश विपरीत हैं तो इन दोनों में आकर्षण बल लगता है। इन दोनों में आकर्षण बल लगेगा। अर्थात दो सजाती आवेश, दो सजाती यानी धन धन माइनस माइनस, ये दो सजाती जो आवेश हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और विजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम आपको आवेश का क्वांटीकरण के विषय में बता दें प्यारे बच्चों, क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण। हम आवेश के क्वांटीकरण से आपको बता दें बेटा क्या होता है आवेशों के क्वांटीकरण में। देखिए आवेशों के क्वांटीकरण में ये होता है, प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर आवेश की एक निश्चित मात्रा, प्रकृति में कोई भी वस्तु यदि आवेशित है, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम, इस बात को समझ लेना बेटा, निश्चित 1.6 × 10⁻⁻19, न्यूनतम मात्रा जो इतना है निश्चित है। तो मान लीजिए Q है, यह निश्चित आवेश है, निश्चित है, और इस Q में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n e से हम लेंगे तो E यहाँ पर न्यूनतम आवेश है। E जो है यहाँ पर यह न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम जो है यह न्यूनतम आवेश है। और निश्चित की बात जो है Q का मान अगर निश्चित है तो यह एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। अर्थात n के मान यहाँ हो जाएंगे 1, 2, 3 यानी कि अनंत तक। कहने का आशा ये है कि किसी भी पदार्थ पर, किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा यदि Q है तो Q बराबर NE से हम यह कहेंगे बेटा कि या तो यह प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन हो। कहने का मतलब यहाँ पर n बराबर जो है 1, 2, 3 अनंत तक है। हर एक स्थिति में क्वांटीकरण की बातें हम कहना चाह रहे हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होगी वह 1.6 × 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणक होगी। अर्थात यह पूर्ण गुणक के विषय में बता दें कि यह 1.6 × 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणक, पूर्ण माने पूरा, गुणा माने गुणक माने जो गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। यह 1, 2, 3 यहाँ n बराबर संख्या है। यही आवेशों का क्वांटीकरण है बेटा। अब हम आपको आवेश से संबंधित कूलाम के नियम से संबंधित बता दें। देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी पदार्थ पर या जो वस्तु आवेशित है, यह आवेश की मात्रा जो होती है उस पदार्थ के में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q = NE से हम यहाँ देखते हैं, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी n का मान जितना ज़्यादा होगा उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा उतना ही अधिक होगा। यानी किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी n जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा जितना अधिक होगी उतना ही वह वस्तु ज़्यादा ही आवेशित होगी। और एक स्थिति ये है, देखिए एक फार्मूला होता है कभी कभी
न्यूमेरिकल से संबंधित जानकारी हम Q बराबर I इंटू टी होता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा Q के जगह I इंटू टी इक्वल टू एन ई। यहाँ पर T बराबर 1 सेकेंड, T इक्वल टू अगर 1 सेकेंड कर दिया जाता है तो यहाँ I इक्वल टू हो जाता है एन ई अपान टी। टी का मान T जो है I इक्वल टू एन ई, यानी 1 सेकेंड में, एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकेंड में जो T इक्वल टू अगर 1 कर देते हैं तो यह Q जो होता है I के बराबर हो जाता है। एकांक सेकेंड में जो धारा बहती है, एकांक सेकेंड में जो धारा बहती है I, वही एन ई के बराबर हो जाता है। यहाँ एन ई बराबर Q हो जाता है, तो हम कह सकते हैं I इक्वल टू Q। अगर 1 सेकेंड में जितना धारा बहेगी वही आवेश भी होता है। ये स्थिति है। ये किस पर कभी न्यूमेरिकल पूछ सकता है।